गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था परपोजिशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंडर, बीनीथ और अंडर नीथ की। फ्रेंड्स, तीनों शब्दों का ये अर्थ नीचे होता है कि कोई चीज़ किसी के नीचे है तो हम अंडर का यूज कर सकते हैं, बीनीथ का कर सकते हैं, अंडर नीथ का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अंडर का मतलब नीचे, कोई चीज़ किसी के नीचे है तो उसे पूरी तरह अगर सब वो चीज़ ना छुए। वी वर सिटिंग अंडर द ट्री, कि हम पेड़ के नीचे बैठे हैं। राम इज हिडन अंडर द बेड, कि राम बेड के नीचे छुपा हुआ है। आई वॉन्ट टू सिट अंडर द फैन, कि मैं पंखे के नीचे बैठना चाहता हूँ। हम इन वाक्यों में देखते हैं कि नीचे का सेंस आ रहा है, लेकिन वो चीज़ उसे पूरी तरह से कवर नहीं की है। कवर का मतलब टच नहीं कर रही है, कवर तो करी लेकिन टच नहीं कर रही है। तो पूरी तरह से जहाँ टच ना करे वहाँ हम अंडर का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बीनीथ और अंडरनीथ की हम बात करते हैं। इनका मतलब भी नीचे होता है, लेकिन पूरी तरह छुए हुए। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे और पूरी तरह स्पर्श कर रही है तब हम बीनीथ का यूज करते हैं। लेटर इज अंडरनीथ द बुक, जो लेटर है वो बुक के नीचे है। देखिए, कोई कागज है, लेटर है, वो बुक के नीचे पड़ा है तो लेटर को बुक पूरी तरह से स्पर्श कर रही है, तो उस सेंस में हम अंडरनीथ या बीनीथ शब्द का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बीनीथ शब्द का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम अंडर लगा दें तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन जो स्पर्श करते हुए नीचे के सेंस में जो सही शब्द बना है वो बीनीथ या अंडरनीथ ही है। मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, कि मोबाइल जो है वो पिलो के नीचे पड़ा है। तो फ्रेंड्स, जब कोई चीज़ किसी चीज़ को पूरी तरह से स्पर्श कर रही है तो उस सेंस में हम बीनीथ शब्द का यूज करेंगे। अंडर यहाँ पे गलत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में यदि ऐसा कोई आता है पर्सन और उसके चारों ऑप्शन में अंडर और बीनीथ दोनों दिए हुए हो, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना, यदि कोई चीज़ पूरी तरह से स्पर्श कर रही है तब तो आप बीनीथ का यूज करोगे। यदि पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर रही है तो उस सेंस में आप अंडर का यूज करना। कई बार ऐसे भी होता है, कोई चीज़ किसी के नीचे पड़ी है, पूरी तरह से स्पर्श भी कर रही है, तो चारों ऑप्शनों में सिर्फ अंडर ही ऑप्शन हो और बीनीथ ऑप्शन ही ना हो, तो उस सेंस में हम अंडर का ही यूज करेंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अब अगले प्रपोजिशन पर। देखिए फ्रेंड्स, अंडर का और भी यूज होता है, जैसे एज एंड। एज और क्वांटिटी, आयु और संख्या के लिए भी हम अंडर का यूज कर सकते हैं। जैसे हम कह दें कि वो तो अभी 30 साल का नहीं हुआ, 30 से कम है ना, उसके मार्क्स 30 से कम है, या जो लोग इकट्ठे हुए उनकी संख्या 20 से कम है, कि 20 से कम लोग ही आए। कोई सभा हो रही थी, वहाँ पे 20 से कम लोग आए, तो संख्या के लिए भी हम से कम के सेंस में अंडर का यूज कर सकते हैं। देखिए, ही इज अंडर 30, कि वो अभी 30 का नहीं हुआ, कि वो 30 एज से कम है, अभी उसकी आयु 30 साल से कम है। अंडर 30 पीपल शोड अप एट द प्रेजेंटेशन, कि जो प्रेजेंटेशन हुई थी उसमें 30 से कम लोग ही आए। तो जब हम किसी की संख्या बताएं, आयु बताएं और से कम बतानी हो कि 30 से कम है, 40 से कम है, लोग आए 50 से कम आए, 20 से कम आए, 10 से कम आए, तो इस सेंस में हम अंडर का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं ओवर की। फ्रेंड्स, ओवर के दो मेन यूज है, वो आप ध्यान रखना, कि कोई चीज़ हमसे ऊपर है और टच नहीं कर रही है, कोई चीज़ किसी से ऊपर है और स्पर्श न कर रही है तो हम ओवर का यूज करेंगे। यदि कोई चीज़ किसी चीज़ को पूरी तरह से कवर कर रही हो, स्पर्श कर रही हो, तब हम वहाँ पे ओवर का यूज करेंगे। कैसे? जैसे प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, कि कस्बे के ऊपर प्लेन उड़ रहा है, तो कस्बे के ऊपर उड़ रहा है, ऊपर
है, ये स्पर्श नहीं कर रहा। प्लेन टाउन को स्पर्श कर रहा है, टाउन में जो घर बने हैं उनको स्पर्श कर रहा है क्या? नहीं ना। तो स्पर्श न करने के सेंस में हम ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए ब्यूटीफुल वाइट बर्ड इज फ्लाइंग द लेक, कि एक सुंदर सफेद पक्षी झील के ऊपर उड़ रहा है। तो झील से ऊपर उड़ रहा है, उसको स्पर्श तो नहीं कर रहा ना, झील से ऊपर उड़ रहा है, तो उस सेंस में हम ओवर का यूज करेंगे। आगे देखिए, मैनी प्लेन्स फ्लाई ओवर द अटलांटिक दीज डेज, कि इन दिनों में ना बहुत से जो एयरप्लेन है वो अटलांटिक द्वीप पर उड़ रहे हैं। तो ऊपर उड़ रहे हैं, उनसे स्पर्श नहीं कर रहे, तो इस सेंस में हम ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ओवर का यूज कोई चीज कवर कर रही हो, स्पर्श कर रही हो, तो हम ओवर का यूज करेंगे। देखिए, जैसे कोई टेबल है, उसके ऊपर कहा कि इस टेबल के ऊपर कपड़ा, टेबल को कपड़े से ढक दो, टेबल को कपड़े से ढक दो, तो टेबल पूरी तरह से कवर हो गया। कवर होने के साथ साथ टेबल को जो क्लॉथ है वो टच भी कर रहा है, स्पर्श भी कर रहा है, तो उस सेंस में हम ओवर का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अपने हाथ कानों पे रख लो, तो हाथ कानों पे रखा तो कान पूरी तरह से कवर हो गया। किससे? हाथ से पूरी तरह से कवर हो गया, और कान के हाथ टच भी कर रहा है और कवर भी हो रहा है, तो उस सेंस में भी हम ओवर का यूज करेंगे। तो ये दो बड़े बड़े यूज है ओवर के। आप याद रखना कि कोई चीज किसी चीज से ऊपर उड़ रही है, किसी चीज के ऊपर कोई चीज है, तो उस सेंस में हम ओवर का यूज करेंगे। और दूसरा कि कोई चीज किसी को पूरी तरह से कवर कर रही है और उसको स्पर्श कर रही है, तो उस सेंस में भी हम ओवर का यूज करेंगे। देखिए, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, कि टेबल के ऊपर कपड़ा लगा दो। आगे देखिए, आई पुट माई हैंड्स माई ईयर्स, कि मैंने अपने कानों पर मेरे हाथ रख लिए, यानी मैंने अपने कानों को हाथों से कवर कर लिया। तो कोई चीज पूरी तरह से किसी को कवर कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो उस सेंस में हम ओवर का यूज करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट यूज ओवर का, यदि कोई संख्या बतानी हो, एज बतानी हो, तब हम किसका यूज करते हैं? ओवर का यूज करते हैं। देखिए, मिस्टर मोहन इज ओवर 40, कि मिस्टर मोहन जो है ना, मिस्टर मोहन की जो आयु है वो 40 से ज्यादा है। 40 की स्पेलिंग FORTY ये होगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 40 FORTY। तो जो मोहन की आयु है वो 40 से ज्यादा है। अगर 40 से कम होता तो क्या लगाते हम? अंडर लगाते। अंडर जो है ना वो ओवर का अपोजिट है, अंडर ओवर का अपोजिट है। तो 40 से ज्यादा बताने के लिए हम किसका यूज कर देंगे? ओवर का। आगे देखिए, ओवर 50% ऑफ कंपनी शेयर आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कि कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर किसने ले लिए? सरकार ने ले लिए। तो संख्या से ज्यादा, एज से ज्यादा, 50 से ज्यादा, 40 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, तो ये ज्यादा से ज्यादा का सेंस बताने के लिए भी हम ओवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ओवर 70 मिलियन पीपल आर वाचिंग द मैच, कि 70 मिलियन से ज्यादा लोग मैच देख रहे हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है फ्रेंड्स, तो 70 मिलियन लोग इस मैच को देख रहे हैं। 70 मिलियन से ज्यादा ओवर आ गया, तो इसका मतलब 70 मिलियन से ज्यादा लोग इस मैच को देख रहे हैं। तो कोई संख्या, अमाउंट, एज, इनसे ज्यादा के सेंस बताना हो कि 10 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, 30 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, तो उस सेंस में हम ओवर का यूज करेंगे। हमने ओवर की कितनी यूज पढ़ी है? 3। कि कोई चीज किसी के ऊपर हो तो हम ओवर का यूज करें, कोई चीज किसी चीज को पूरी तरह से कवर कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो हम ओवर का यूज कर रहे हैं। किसी संख्या, एज से अधिक, 30 से अधिक, 20 से अधिक, 40 से अधिक, इस सेंस में भी हम ओवर का यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अबव पर। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अबव की। कि फ्रेंड्स,
ओवर में और अबव में कंफ्यूज होते हैं कि दोनों का जो सेंस है वो ऊपर के सेंस में यूज होता है दोनों शब्दों का ही, लेकिन इनमें भी थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, अबव का यूज हम कहाँ करेंगे? हायर लेवल को दिखाने के लिए, हायर देन के लिए। जब हम कंपेयर करें ना कि वो बादल से ऊपर उड़ रही है पतंग, पतंग बादल से ऊपर है, दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम अबव का यूज करेंगे। कोई एक सरफेस है, जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर पहले एक घड़ी लगी हुई है, घड़ी के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है, तो हम ये कहेंगे द वॉच इज अबव द पिक्चर, कि घड़ी के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है ना, घड़ी के ऊपर नहीं लिया, दीवार है, दीवार के ऊपर घड़ी लगी हुई है, घड़ी से ऊपर पोस्टर है। तो एक ही सरफेस पे दो चीजों की कंपेयर कर रहे हैं हम, उस सेंस में हम अबव का यूज करेंगे। तो कंपेयर करें उस सेंस में ओवर का यूज नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये याद रखना कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज से, दूसरी चीज ऊपर है और एक ही सरफेस पे है, जैसे दीवार है, दीवार पर घड़ी है और पोस्टर है, पोस्टर घड़ी से ऊपर लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे घड़ी से ऊपर है कौन? पोस्टर, घड़ी से ऊपर पोस्टर है, तो अबव का यूज करेंगे हम, यहाँ पे ओवर का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, जहाँ पे कंपेयर करना हो ना वहाँ पे अबव का यूज होगा। देखिए, द काइट्स राइज अबव द क्लाउड्स, कि जो पतंग है ना वो बादलों से ऊपर उड़ रही है, तो यहाँ पे ओवर का यूज नहीं होगा। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो पतंग है ना वो बादलों से ऊपर उड़ रही है। आगे देखिए, द एयरप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, कि जो एयरप्लेन है, हवाई जहाज है, वो बादलों से ऊपर उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कंपेयर हो रही है। कंपेयर के लिए हम ओवर का यूज नहीं करेंगे। ओवर का यूज तो हम तब करते हैं कि कोई चीज ऊपर है, ऊपर के सेंस में, और से ऊपर है, कंपेयर करते हैं दो चीजों की, तब हम अबव का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कैन यू राइज योर हैंड अबव योर हेड, कि क्या आप अपना हाथ अपने सिर से ऊपर उठा सकते हो? क्या आप अपना हाथ अपने सिर से ऊपर उठा सकते हो? तो हाथ को सिर से ऊपर उठाना है, ऊपर उठाना है, तो इस सेंस में हम अबव का यूज करेंगे। हमने पहले वाक्य किया था कि पहले हमारा वाक्य था आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, कि मैंने अपने हाथों को कान पर रख लिया है, तो मेरे हाथ मेरे कान को कवर कर रहे थे, इसलिए ओवर का यूज किया था। अब अपने हाथ को सिर से ऊपर उठाना है, तो कंपेयर हो रहा है कि सिर से ऊपर उठाओ, तो इस सेंस में हम अबव का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव द ट्रीज, कि जो पक्षी है वो पेड़ों से ऊपर उड़ रहे हैं। तो जहाँ पे कंपेयर होती है ना वहाँ पे हम अबव का यूज करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना कि जब हमें तापमान बताना हो तब हमेशा हम अबव का यूज ही करेंगे। द टेम्परेचर इज अबव द टेम्परेचर इज अबव एवरेज, कि औसत से ज्यादा है, तापमान औसत से ज्यादा है, तो टेम्परेचर के साथ हमेशा अबव शब्द का यूज होगा। यदि हमें कोई चीज किसी से सुपीरियर दिखानी हो, श्रेष्ठ दिखानी हो, तो उस परिस्थिति में भी हम अबव का यूज करेंगे। जैसे एन एसपी अबव ए कांस्टेबल, कि जो एसपी होता है ना वो कांस्टेबल से ऊपर होता है, तो हम श्रेष्ठता दर्शा रहे हैं, तब भी हम अबव का यूज करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, कुछ परिस्थितियों में हम, जैसे उसके 20 से नंबर ज़्यादा है, अबव 30 अबव 40, तो उस परिस्थितियों में हम उन वाक्यों में हम अबव और ओवर दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कंपेयर की बात हो रही हो, कोई चीज़ किसी से ऊपर हो, हायर देन अबव का अर्थ होता है हायर देन। जब हम कंपेयर कर रहे हो तो उस परिस्थिति में हम सिर्फ अबव का यूज करेंगे, ओवर का नहीं करेंगे। लेकिन मार्क्स की बात हो, एज की बात हो कि वो अबव 40 है या ओवर 40 है, तो वहाँ पे दोनों ही अबव और ओवर दोनों ही सही है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रपोजिशन पर। अब बात करते हैं बिलो की। जो अबव है उसका अपोजिट क्या होता है? बिलो। बिलो अपोजिट होता है अबव का।
लोअर देन कि इससे कम है, इससे नीचे है। नीचे है के सेंस में हम किसका यूज करेंगे? बिलो का। और एक ध्यान रखना कि ये किसी चीज को कवर नहीं कर रहा होगा, टच नहीं करना चाहिए। और जब एक स्टेप पर हो, जैसे हमने पहले समझाया था आपको हिंदी में कि एक सरफेस है, दीवार पर घड़ी लगी हुई है, घड़ी के ऊपर पोस्टर है। तो जब पोस्टर के नीचे घड़ी है तो एक ही स्टेप पर कोई चीज किसी से नीचे है तो उस सेंस में हम बिलो शब्द का यूज करेंगे। देखिए जैसे द पिक्चर हंग बिलो द विंडो, कि एक दीवार पर खिड़की है और खिड़की के नीचे एक तस्वीर लगी हुई है। तो एक ही स्टेप पर हो उस सेंस में हम बिलो का यूज करेंगे। द पिक्चर हंग बिलो द विंडो, कि खिड़की के नीचे तस्वीर लगी हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देयर वाज ए बिग बॉक्स बिलो द पेंटिंग, कि देयर वाज ए बिग बॉक्स, एक बड़ा सारा बॉक्स रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? पेंटिंग जो है ना उसके नीचे, दीवार पे पेंटिंग लगी हुई है। तो बताया है कि जो दीवार पे वो पेंटिंग लगी हुई है ना, बिल्कुल उसके सीध में, बिल्कुल उसके नीचे एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा है। तो देखिए ये बिलो अबव का अपोजिट है, तो आगे देखिए, द ग्रीन फोटो इज द रेड वन, दीवार पे दो पोस्टर लगे हैं, दो फोटो लगे हैं, एक ग्रीन है एक रेड है। तो जो ग्रीन जो है ना, जो जब हम ऐसे कहें कि ग्रीन फोटो रेड से नीचे है तो नीचे के सेंस में हम बिलो लगा देंगे। यदि कहना हो कि ऊपर है तब हम यहाँ पे अबव लगा देंगे। तो फ्रेंड्स एक स्टेप पर हो उस सेंस में हम बिलो का यूज करते हैं। आगे देखिए, रीड द इंस्ट्रक्शन बिलो बिफोर यू स्टार्ट। अब देखिए जैसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे कई बार लिखा होता है कि इंस्ट्रक्शन जो नीचे लिखे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेवे शुरू करने से पहले। तो इंस्ट्रक्शन जो लिखे हुए बिलो, जो नीचे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए ना उनको पढ़ लें। अब कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन करते हैं तो वो ये जो लाइन लिखी हुई है उसी के नीचे लिखा हुआ है, मतलब एक स्टेप पर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है, उस सेंस में हम बिलो शब्द का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिलो का एक और यूज होता है इन रिलेशन टू ए रेफरेंस पॉइंट, कि कोई बिंदु है उससे नीचे। जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम की मेरिट 350 की, तो 350 से कम नंबर आए तो उस सेंस में भी हम बिलो शब्द का यूज कर सकते हैं। देखिए, द टेम्परेचर हैज ड्रॉपेड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, कि जो जमाव बिंदु है ना उससे भी नीचे चला गया टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स जब टेम्परेचर का यूज करना हो तो उसके साथ हम अबव लगाते हैं, वो तो से ऊपर के सेंस में लगाते हैं। कम आ जाए तो हम बिलो का यूज करेंगे कि जो टेम्परेचर है वो जमाव बिंदु से नीचे चला गया। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है? जमाव बिंदु इससे नीचे चला गया, तो इस सेंस में हम बिलो का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द फाइनल रिजल्ट्स वर बिलो एवरेज, कि जो फाइनल जो रिजल्ट है ना वो औसत से कम रहा। से कम के सेंस में कोई रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ हो कि इससे कम रहा तो उस सेंस में हम बिलो का यूज करेंगे। से कम के सेंस में भी हम बिलो का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आज क्या पढ़ा? तो फ्रेंड्स हमने चर्चा की अंडर की, बीनीथ की, अंडरनीथ की, कि कोई चीज़ किसी के नीचे है, छुए नहीं तो हम अंडर का यूज करेंगे, और कोई चीज़ उसे पूरी तरह से कवर कर रही है, पूरी तरह से स्पर्श कर रही है तो राइट शब्द बीनीथ है। अंडर भी सही है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखें दोनों ही ऑप्शन में हो और स्पर्श कर रही हो तो आप बीनीथ का यूज करना। आगे देखिए, हमने बात की थी ओवर की, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, ऊपर और स्पर्श न कर रही हो तो ओवर का यूज करेंगे। और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को पूरी तरह से कवर कर रही हो, पूरी तरह से ढक रही हो, पूरी तरह से उसको कांटेक्ट में स्पर्श कर रही हो, तब भी हम ओवर का यूज करेंगे। और कोई संख्या एज बताने के लिए, जैसे 40 से कम, 30 से कम, 40 से कम, नहीं सॉरी से ज़्यादा, ओवर का मतलब ज़्यादा, कि 40 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, 70 मिलियन से ज़्यादा, तो इस सेंस में भी हम ओवर का यूज करेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा? अबव के बारे में। यदि कहीं पे दो
जो मैं कंपेयर कर रही हूँ कि उससे ऊपर है, तब इस परिस्थिति में हम अबव का यूज करेंगे। जैसे पतंग बादलों से ऊपर उड़ रही है, बादलों से ऊपर उड़ रही है तो हम कंपेयर कर रहे हैं, इस दृष्टि में हम अबव का यूज करेंगे। और तापमान के लिए भी अबव का, और कोई श्रेष्ठ बताना हो, सुपीरियर बताना हो तब भी अबव का, और ऐसे भी बताना हो 40 से ज़्यादा, या मार्क्स की बात कर रहे हो कि उसके नंबर तो अबव 40 है, अबव 30 है, तब भी हम अबव और ओवर का यूज कर सकते हैं। लेकिन इतना ही ध्यान रखना है, जब कंपेयर की बात हो रही है तब अबव का यूज करेंगे। फिर हमने बात की थी बिलो की, तो अबव का अपोजिट क्या होता है? बिलो। एक स्तर पर हो, एक स्तर पर कोई चीज़ हो, हम बात करें कि ये इससे ऊपर है, तब तो हम अबव का यूज करेंगे। और उससे नीचे है, नीचे के सेंस में हम बिलो का यूज करेंगे। द पिक्चर हंग बिलो द विंडो, की जो दीवार में खिड़की है उससे नीचे पिक्चर लगी हुई है। देयर वाज ए बिग बॉक्स बिलो द पेंटिंग, कि पेंटिंग जो है उसके नीचे बड़ा सारा बॉक्स है। ग्रीन फोटो इज बिलो द रेड वन, कि रेड फोटो के नीचे ग्रीन लगी हुई है। रेड द इंस्ट्रक्शन बिलो बिफोर यू स्टार्ट, कि शुरू करने से पहले जो नीचे दिए गए निर्देश है वो पढ़ लेना। एक स्तर पर लगे हुए हो, एक स्तर पर हो और नीचे के सेंस में हो, तब हम बिलो का यूज करते हैं। और अंडर का मतलब तो होता है कि उसके नीचे है, तो ये डिफरेंस होता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि कोई रेफरेंस पॉइंट दिया हो, उससे कम रेफरेंस पॉइंट से कम के सेंस में यूज करना हो, तब भी हम बिलो का यूज कर सकते हैं। जैसे द फाइनल रिजल्ट्स वर बिलो एवरेज, कि जो रिजल्ट है वो औसत से भी कम रहा, तो इन दोनों सेंस में हम बिलो का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने एक प्रश्न पूछा था कि आर्टिकल के टाइप्स कितने होते हैं, तो कुछ साथियों ने बहुत ही राइट आंसर दिए हैं, जैसे हितेश पंवार, दिल्ली पुलिस, सुनीता गुप्ता, वर्षा कुशवाहा, श्रवण कुमार, सतवीर प्रजापत। तो इन फ्रेंड्स ने कमेंट करके हमें राइट आंसर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, लगातार हमारे साथ बने रहिए, और आज जो प्रश्न मैं पूछूंगी उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइव चैट में मत बताइएगा। लाइव चैट से बाहर जो कमेंट बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे अपना उत्तर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंसर दीजिएगा, ताकि इससे मैं प्रोत्साहित हो सकूँ और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा मैटर आपके लिए प्रेजेंट कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। व्हाट, फिर ब्लैंक, इंटेलिजेंट बॉय, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। तो आपको बताना है कि ब्लैंक में क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के अपना आंसर जरूर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना आंसर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो सभी अपना आंसर दीजिएगा, और इसका आंसर हम कल बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।